अन्नपूर्णा उच्च माध्यमिक विद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। अन्नपूर्णा विद्यालय आपके लिए लेकर आया है कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के शुभ अवसर। आइए हम सब मिलकर के आज जो है हिंदी विषय की तैयारी करते हैं। हिंदी विषय में, हिंदी भाषा में देखो, हिंदी जो है वो एक भाषा है, हमारी मातृभाषा है, हमारी जननी है। तो हिंदी भाषा जो है, भाषा शब्द जो है एक भाष धातु, संस्कृत की भाष धातु से और ताप प्रत्यय लगने से बना है भाषा शब्द हिंदी के लिए। इसमें सबसे पहले जो है ध्वनि, कोई भी जो ध्वनि जो होती है, कोई भी जो आवाज़ जो होती है, उस आवाज़ को, वो जो आवाज़ है उस आवाज़ में अर्थ होना चाहिए। यानी कि अर्थवान कोई भी जो ध्वनि है, मनुष्य के द्वारा बोली कोई ध्वनि, कोई भी अगर वो अर्थवान है तो वह भाषा कहलाई है। अर्थात ध्वनि का कोई ना कोई अर्थ है तो भाषा कहलाती है। जैसे चिड़िया कोई चहकती है, कोयल कोई बोलती है, तो इन पक्षियों की जो आवाज़ जो है वो भाषा नहीं कहलाई है। कोई भी आवाज़ भाषा नहीं कहलाती है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि उसका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। यानी कि व्यक्ति के द्वारा बोला गया कोई भी ध्वनि अगर उसका अर्थ है तो निश्चित रूप से भाषा है। ठीक है। और वर्ण, वही ध्वनि को, उसी ध्वनि को मैंने लिख दिया है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला है क एक प्रकार की ध्वनि है ना, उस ध्वनि को मैंने लिखित रूप से लिख दिया है इस प्रकार से, तो ये कहलाया वर्ण। ठीक है, ये वर्ण कहलाया है ना। और इसी ध्वनि को मैं ना तो लिख रहा हूँ और ना ही जो है इसको किसी प्रकार का जो है मैं ध्वनि के रूप में व्यतीत कर रहा हूँ। तो ये जो है लिखित रूप को अपन कहेंगे वर्ण, और जो ध्वनि के रूप में अपन बोल रहे हैं, जैसे तो हम अक्षर है, जैसे क्या बोल रहे हैं, ह बोल रहे हैं, तो वो सारे के सारे क्या है, अक्षर है। और उसी को अगर लिखित रूप देते हैं तो वह क्या हो जाता है। ठीक है। अब शब्द की बात करते हैं। शब्द भी जो है हिंदी में शब्द की बात करते हैं तो शब्द में कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। यानी कि कोई शब्द है, अगर उसका अर्थ नहीं है तो वो शब्द भी नहीं है। ठीक है, उसका कोई ना कोई अर्थ है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा कमल। कमल जो है अपने आप में पूर्ण अर्थ नहीं दे रहा है, शब्द भी पूर्ण अर्थ नहीं देता है। इसका अर्थ तो है लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं है। यहाँ पर कमल कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कमल कोई पुष्प या फूल भी हो सकता है, तो या कोई ना कोई अगर अर्थ है तो वो शब्द कहलाएगा। लेकिन पूर्ण अर्थ देने के लिए हमें जाना पड़ेगा वाक्य की तरफ, है ना, वाक्य की तरफ। अगर मैं इसको लिखूं, इसे कमल कोटा जाता है, मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पर कमल कोटा जाता है, ये मैंने लिखा, तो यहाँ पर कमल शब्द एक व्यक्ति हो गया, है ना। तो शब्द भी जो है अपना पूर्ण अस्तित्व देता है, अर्थवान होता है तो शब्द है। जैसे मैंने कुछ भी लिख दिया यहाँ पर इस प्रकार का कोई भी शब्द इस प्रकार का लिख दिया है, तो मान लीजिए इसका कोई अर्थ नहीं है, और अर्थ नहीं है तो इसको हम शब्द की संज्ञा नहीं देंगे, इसको हम शब्द नहीं मानेंगे। अगर इसका अर्थ है तो ही हम इसको शब्द मानेंगे, और शब्द अपने आप में जो है पूरे अर्थ वाक्य में प्रयोग होकर देते हैं। अब बात करते हैं वाक्य की। तो वाक्य में जैसे ये शब्द, ये वाक्य पूरा लिखा हुआ है, पूरा वाक्य लिखा हुआ है ना, इसमें पूरा वाक्य लिखा, इसमें कोई भी पद, कोई भी शब्द अपन उठा ले अकेला, जैसे कमल मैंने उठा लिया यहाँ पर, तो अब कमल शब्द जो है वाक्य में से मैंने उठाया है, इसे यहाँ पर लेकर के आया हूँ, तो ये वाक्य में से कोई शब्द उठाया हुआ है तो वो शब्द कहलाएगा पद। अब यहाँ पर जो है ये पद शब्द है। तो कंपटीशन में, एग्जाम में कई बार ऐसे प्रश्न भी आते हैं, इसको लेकर के कई बच्चों को नॉलेज होता है और कहीं को नहीं होता है। तो इसमें ये देखो, ये बताया है जैसे कमल कोटा जाता है, मान लीजिए मेरा कमल कोटा जाता है। अब यहाँ कमल एक तरह से अपने आप में अर्थ दे रहा है, व्यक्ति तो अर्थवान है। अब यहाँ पर अंडरलाइन है, जैसे शब्द कमल शब्द है, अब कमल पर अंडरलाइन है। अब यहाँ ए, बी, सी और डी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर देखो कमल यहाँ पर क्या है, जैसे वर्ण है, यहाँ पर शब्द है, यहाँ पर पद है, या यहाँ पर वाक्य है, इस प्रकार का प्रश्न आता है। अब कई बच्चों को लगता है कमल वाक्य इस शब्द पे अंडरलाइन है, तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे ये कमल शब्द होगा, लेकिन ये शब्द नहीं है, यहाँ पर ये शब्द नहीं है, क्योंकि सेंटेंस में से उठाया हुआ कोई भी एक शब्द जो है वो पद कहलाता है ना, वो पद कहलाता है। ठीक है। और अगर अकेला ही है, मान लीजिए सेंटेंस को मिटा देता हूं, तो इस प्रश्न का आंसर चेंज हो जाएगा। यह प्रश्न कमल ना होकर के इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा शब्द, अर्थात इसका पद आंसर ना होकर के इसका हो जाएगा आंसर शब्द। तो इस प्रकार से पद के बाद वाक्य का निर्माण, और वाक्य के बाद में जो है पूरी जो वाक्य जो होती है, पूरी जो लाइन्स होती है, उस लाइन का अर्थ अगर अपन समझ रहे हैं तो वो भाषा है। अर्थात व्यक्ति की कोई भी जो ध्वनि है, उस सांकेतिक ध्वनि को आदान प्रदान करने का विनिमय जो साधन है, उस जो भाषा है, उस ध्वनि को व्यक्ति अगर समझ रहा है तो भाषा है। इसलिए जो है
आज ये हिंदी भाषा के रूप में अपन ने अध्ययन किया है, वर्ण विचार के रूप में।